महाकाल मंदिर के 10 ऐसे रहस्य। आज की वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो फिर समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं हमारा एक नया सफर। 1. महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर हम महाकाल का अर्थ मृत्यु से करते हैं, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, पहला समय, दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से काल के मापन की शुरुआत हुई है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण यह है कि इसका नाम इसलिए महाकाल रखा गया कि महादेव ने दूसर नामक राक्षस का वध किया और वहां के अवंती नगरी के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहां उपस्थित रह गए और काल के अंत तक वो वही रहे, इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। तो क्यों यहाँ कोई राजा या मंत्री रात नहीं बिताता? उज्जैन के सिर्फ एक ही राजा है, वह है बाबा महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई राजा रात को नहीं रुक सकता और जिसने भी यह करने की कोशिश की वह संकटों से मारा गया। शिव पुराण और शिव बत्तीसी अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी यहाँ कोई राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात नहीं गुजार सकते। इसके बारे में कई उदाहरण भी प्रस्तुत हैं, जिसे जानकर आपको काफी आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकाल के दर्शन के बाद रात को यहाँ रात बिताई, तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री पी.एस. येदियुरप्पा भी एक रात यहाँ रुक गए थे, तो कुछ दिनों बाद उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग इसे मात्र संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि महाकाल ही यहाँ के राजा है और उनके सिवाय यहाँ कोई नहीं रुक सकता। 3 नंबर, महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन महाकाल का मंदिर है, उतना ही प्राचीन और प्रसिद्ध यहाँ की भस्म आरती है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। राजा रिकुलमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण की मदद से वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया। तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दूषण नामक राक्षस का वध करके दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। 4. चिता भस्म से की जाती थी आरती। भगवान शिव के शिवलिंग में ताजी चिता से लाई भस्म से आरती की जाती थी और उसी से उनका श्रृंगार भी किया जाता था। एक कथा के अनुसार प्रतिदिन एक ताजी चिता की भस्म से आरती की जाती थी, परंतु एक दिन शमशान में कोई भी चिता न मिलने की वजह से वहां के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उस राख से यानी कि भस्म से उनकी आरती की, जिससे भगवान महाकाल प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को पुनः जीवन दान दिया और उन्होंने कहा, आज से भस्म आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए और तब से यहाँ भस्म आरती कपिला गाय के कंडों से ही बनी हुई भस्म से की जाती है। 5. रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी को पता है, परंतु आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्हें नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में पता होगा। वर्तमान महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर में नागराज के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर के द्वार सिर्फ वर्ष में एक ही बार खुलते हैं। आप नाग पंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। 6. दक्षिण मुखी शिवलिंग। भारत के सारे शिवलिंग उत्तरी दिशा में स्थापित है, परंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। 7. स्वयंभू है यहाँ के ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से मात्र महाकाल ज्योतिर्लिंग ही मान्य शिवलिंग और प्रख्यात शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाक्टेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकाल शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकालेश्वर शिवलिंग स्वयंभू है। 8. मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा।
मंदिर के गर्भगृह में से एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां दूसरी ओर अन्य मंदिरों के आसपास भी मदिरा की दुकान नहीं होती, वहीं काल भैरव बाबा के मंदिर के आसपास प्रसाद के रूप में ही मदिरा मिलती है। तो एक रहस्य यह है कि यह मदिरा का रिवाज कब से आया है अभी किसी को पता नहीं है, और इतनी जो मदिरा है वो कहाँ गायब हो जाती है यह एक रहस्य ही है। 9. जूना महाकाल। मुगल काल के दौरान इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उसी शिवलिंग को महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। 10. रहस्यमयी भक्त। वैसे मंदिरों में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में बताता हूँ। बात एक सावन महीने की है। रात को जब महाकाल शिवलिंग को बेलपत्र से ढक दिया गया, तब उसके बाद रात को किसी का भी मंदिर में जाना निषेध होता है। इस दरमियान अंदर एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और भगवान की उपासना करती है। यह दृश्य सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, जिसे वहां के किसी भक्त ने सार्वजनिक कर दिया। यह सत्य है या नहीं, क्योंकि किसी भी पुजारी या वहां के प्रबंधकों ने इस पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन वहां के साधु संतों का कहना है कि यह घटना सत्य है। तो आपको इस बारे में क्या विचार है और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। जय श्री महाकाल।